नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। नाम रख लिया आपने रेड चिली, तो मिर्ची तो लगनी ही थी। अब मिर्ची अभी तक वो लगाते आ रहे थे, अब वो मिर्ची खुद को लग गई है। अभी तक उनका काम हो रहा था कि मिर्ची को पकाया, मिर्ची को लाल किया और मिर्ची डाल दिया, लग गई दूसरे को मिर्ची। मिर्ची लगाने का काम कर रहे थे। नाम रखा था रेड चिली। बहुत बढ़िया बात है, रेड चिली। कंपनी का नाम रखा रेड चिली। अब माननीय खान साहब जो हैं, और सिर्फ खान ही नहीं, जो पूरी लॉबी थी मिलकर के जो पूरा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पूरे वातावरण पे जबरदस्त हथौड़ा चला है। और ये वातावरण सिर्फ ये नहीं था कि शाहरुख खान के पुत्र ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया है और इसीलिए ये सिर्फ शाहरुख खान और शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान का मामला है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। पूरी जो खान लॉबी है, सिर्फ खान लॉबी के जितने शागिर्द हैं, वो सबके ऊपर अभी डंडा चल जाएगा। सिर्फ एक नोटिस से डंडा चल जाने वाला है। कुछ दिन पहले बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो रिलीज हुआ नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो बड़े मियां भी पहुंचे और छोटे मियां भी पहुंचे, और उनके साथ साथ बड़े जो कब्बाल ग्रुप है, बलैया लेने वाले कब्बाल ग्रुप, वो भी पहुंच गए। तो कब्बाल ग्रुप ने काफी अच्छी कवाली पेश की। बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वल्गर शब्दों का उच्चारण, ऐसे ऐसी गंदी स्क्रिप्ट है जिसे आप नहीं देख सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें कजन के साथ शादी विवाह, अजीब तरह का स्क्रिप्ट है, आप बोल नहीं पाएंगे। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। लेकिन बाप को तो धंधा करना है, बेटा को एक धंधे से निकाल करके लाए हैं तो दूसरे धंधे में बस पहुंचा देना है, सिर्फ धंधा करना है। तो धंधा पहले चल रहा था कुछ और का, पकड़ा गया उसमें, तो उसमें पकड़ा गया तो बदनामी हुई चारों तरफ। तो हुआ कि भाई कि नहीं नहीं, अब बेटा बड़ा लायक हो गया है, उनके लिए कुछ करते हैं। और लायक बेटे ने नालायक का जितना काम हो सकता है वो उसने किया। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। क्यों? उनको सिर्फ बेचना है, माल बेचना है। उनको ना अपने कल्चर से मतलब, उनका क्या इंपैक्ट हो रहा है समाज पर, इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी भी वल्गैरिटी आप यूज कर सकते हैं, जिसको फेंटेसाइज आप कर सकते हैं, वो सब काम आप करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। जिसको लोग देखे, यंगस्टर को तबाह करो। पहले बेटा खुद ही परेशान था, खुद ही जाकर के क्रूज पे जाकर के ड्रग्स लेता था, और अब कह रहा है कि नहीं नहीं, वो तो ड्रग्स नहीं लेता था। ड्रग्स नहीं लेने के लिए 30 करोड़ की ये डील कर रहा था, जिनके साथ कहा जा रहा है 50 लाख का उसमें ये पैसा भी भेजता है, और फिर उसको एक्सपोज करता है, और फिर उन्हीं सब कहानी को मिला करके बैड्स ऑफ बॉलीवुड बना देता है। और उसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को करप्ट दिखाया जाता है। उस ऑफिसर को, उसकी रेप्लिका तैयार की जाती है, उसको बेईमान, उसको करप्ट, उसको घटिया दिखाया जाता है। और वो ऑफिसर है समीर बानखेड़े ने, जिन्होंने इनके खान के पुत्र को, छोटे खान को गिरफ्तार किया था। और उस पर पूरा पूरा खान गैंग, पूरी फिल्मी दुनिया और पूरा उनका जो रसूखदार पॉलिटिकल बिरादरी है, पुलिस बिरादरी है, एजेंसी है, सब के सब खड़े हो गए, शाहरुख खान के बेटे को बचाओ, क्योंकि शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है। लेकिन समीर बानखेड़े है, ये तो हिम्मतबाज आदमी है। समीर बानखेड़े ने इसके पहले रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया, जिस रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने एक बार पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया, अरेस्ट नहीं किया, 24 घंटे के लिए भी सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। इतना बड़ा संगीन मर्डर का केस की जांच थी सीबीआई के पास में, सुशांत क्या, लेकिन उसके और सुशांत और दिशा से रिलेटेड कोई मामला है, इसकी जांच भी सीबीआई ने नहीं की, कभी नहीं की। और सीबीआई ने रिया को एक बार 24 घंटे के लिए भी कस्टडी में नहीं लिया। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को लिया। उसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया, और ड्रग के साथ गिरफ्तार किया।
लेकिन पूरा हाय तौबा मचा करके, तिकड़म मचा करके, और उसके जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो करप्ट ऑफिसर थे ऊपर वाले, उससे एक ईमानदार ऑफिसर को बदनाम करवाया। वो ईमानदारी से काम कर रहा था, क्रैक डाउन कर रहा था। जितने ड्रग के कार्टेल्स हैं इधर उधर, उस सब पर समीर बानखेड़े एक साथ हमला कर रहा था, एक साथ, और वो किसी से झुकने वाला नहीं था। लेकिन समीर बानखेड़े को पजामा में लाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए सारा सिस्टम इकट्ठा हो गया। इवन उनके डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर भी इकट्ठा हो गए उनके खिलाफ, और उसी लॉबी से जाकर के मिल लिए जिस लॉबी को समीर बानखेड़े गिरफ्तार कर रहे थे। और यह हालत कर दी बेचारे की कि इनको उठा करके मुंबई से ट्रांसफर कर दिया चेन्नई, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, उनको अपने पुराने डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया समीर बानखेड़े को, मुंबई से उठा करके। लेकिन हुआ ढाक के 3 पात, समीर बानखेड़े वापस आए मुंबई, और वापस आ गए हैं मुंबई, अपना काम कर रहे हैं एक के बाद एक। और अब ये तमाम और वही ड्रगिस्ट जो हैं, अब अपने को बचाने के लिए समीर बानखेड़े को बुलाते हैं कि थोड़ा मेरा काम कर दीजिए। मैंने देखा एक दिन समाजवादी पार्टी के आजम खान नहीं, वो जो वहां के एक लीडर हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में बुलाया था समीर बानखेड़े को। वो भी उनके पीछे से फोटो खिंचवा रहे थे। अब भगवान जाने वो क्यों आ गए, कैसे आ गए, भगवान जाने। लेकिन समीर बानखेड़े ने अगर शाहरुख के पुत्र को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, तो किसी बिना पर किया होगा। खैर, उसमें समीर बानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश हुई पूरे केस में, कुछ प्रकरण में, और जो फिर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद समीर बानखेड़े मुंबई आए। अब इस दोनों बाप बेटे ने, ये दूसरे बाप बेटे का मैं नाम ले रहा हूं, शाहरुख खान और आर्यन खान ने, इन दोनों ने मिलकर के नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज बनाया, वेब सीरीज बनाया। उसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मैंने आपको बताया कि वल्गैरिटी की सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं, और जेनजी जिसको कहते हैं ना, जेनजी जेनरेशन नेक्स्ट, उनको तबाह करने की इन्होंने असल में सुपारी ले ली है दोनों बाप बेटे ने। तो उस वेब सीरीज में उन्होंने समीर बानखेड़े का रिप्लिका दिखाया है, और पूरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को करप्ट बतलाया है। अब इसी को लेकर के समीर बानखेड़े ने इसे अपने ऊपर आक्षेप माना और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इसे मुंबई में लगाइए या कहीं और लगाइए। खैर, लेकिन समीर बानखेड़े के वकील नहीं माने और उन्होंने दोबारा याचिका लगाई। अब जब दोबारा याचिका लगी मित्रों, तो वो जो पुराने जिस जज के सामने ये याचिका लगी थी, वही जज महोदय ने, उसी जज महोदय ने, सारे ने, जो जज महोदय हैं वो कौरब साहब हैं। ये कौरब साहब जो हैं, जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरब, जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरब की ही बेंच में लगा, और उन्होंने फिर दोबारा उनकी सुनवाई हुई, और दोबारा सुनवाई में पहली बार तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर मीडिया में बड़ी चर्चा शुरू कर दी गई। मीडिया में चर्चा आम हो गई कि साहब ये तो मामला तो अब खारिज हो गया समीर बानखेड़े का। जब पिछली बार लगा कि भाई आपका जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई और जुरिस्डिक्शन है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस कौरब ने नोटिस